ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आमार सदफ को थप्पड़ मार देगा, बल्कि इसी के साथ ये सारी की सारी बात बिलाल अब्दुल्ला को भी पता चल जाएगी। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला अमार का बहुत बुरा हश्र करने वाला है, जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सदफ पर हाथ उठाने की। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन औरत पर उठाया गया हाथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां अब अमार का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें दोस्तों। तो अब जैसा कि बिलाल अब्दुल्ला को भी इस चीज का पता चल गया है कि सदफ और अमार खुश नहीं है, जहां पे सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला ने अच्छी खासी ऑफर दी, लेकिन सदफ ने वो सिर्फ और सिर्फ अमार की खातिर उतरा हुआ चेहरा देकर ठुकरा दी। जहां सदफ ये कह दिया कि वो अमार के बगैर इतनी देर नहीं रह सकती, लेकिन अमार तो इसके बगैर दानिया के पास रह रहा है। जहां अब दानिया ने भी अमार का पेट भर के खाना खिलाने के बाद, इसके साथ ही साथ शराब पिलाने के बाद अमार को वापस घर भेज दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती दोस्तों कि अमार इतनी पीने के बाद कैसे ड्राइव कर लेता है। जहां आप जैसे ही अमार पीने के बाद आधी रात को घर वापस आएगा तो सदफ से कहेगा कि सदफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम मेरे बगैर लाहौर जाकर रह सकती हो। जहां पर सदफ अमार से कहेगी कि तुम आज भी पीकर आए हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती, तुम कैसे पीकर घर वापस आ सकते हो। और तब अमार कहेगा कि ये मेरा घर है, मैं पी कर आऊं या कुछ भी करके आऊं, तुम्हें क्या मसला, अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो चली जाओ मेरे घर से। जहां पर सदफ अमार से कहेगी कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ पर रहूं, लेकिन तुम्हें इजाजत चाहिए मेरे साथ रहने की, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये इजाजत नहीं देनी चाहिए और मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि एक तो तुम शराब के साथ बहुत खुश हो और दूसरा दानिया के साथ। और यहाँ पर अमार कहेगा कि अब तुम बात को बदल रही हो, ये बात नहीं है, बात है लाहौर जाने की और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाकर इतनी देर बैठो और मुझे सच सच बताओ दो कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, क्यों तुमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तुम्हारी शादी थी तो इसने इस्लामिया देना शुरू कर दी, तुम्हारी शादी के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गया, तुम्हारे लिए इसने उठकर करोड़ों रुपए दे दिए, तुम्हारे भाई का इलाज करवाने ले गया और तुम्हारे होने वाले शोहर को डिप्टी GM बना दिया। तुम पर इसने एक मेहरबानी खत्म क्यों नहीं हो रही। अब मुझे से बता दो सदफ के तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जहां पे सदफ यहाँ पर अमार को नहीं बताएगी कि इसने इनकार कर दिया, बल्कि यहाँ पर वो झूठ बोल देगी कि हाँ मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मैं जल्दी अब लाहौर जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, जब तुम ठीक हो जाओगे तभी मैं वापस आऊंगी। और तब अमार कहेगा कि मैं सही सोचता हूँ, तुम दोनों के दरमियान ना कुछ जरूर चल रहा है और तुम दोनों लाहौर जाकर सेटल होने की तैयारी कर रहे हो। तुम हो तो बहुत खूबसूरत सदफ, लेकिन हो 2 टके की। जहां ये बात सुनकर सदफ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो खड़ी होकर चिल्लाने लगेगी और सारे के सारे बर्तन उठाकर जमीन पर फेंक देगी। लेकिन यहाँ मैं तो यही चाहती थी कि दोस्तों सदफ सारे के सारे बर्तन उठाकर अमार के मुंह पर दे मारती। यहाँ पर अमार कहेगा कि ये क्या कर रही हो तुम, क्यों फेंके जा रही हो सारे के सारे बर्तन, अब बस कर दो, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। और तब सदफ कहेगी कि जब कुत्ता भौंकता है ना तो इस पर कोई नहीं भौंकता। और ये बात सुनकर अमार को भी गुस्सा आ जाएगा और एक जोरदार थप्पड़ सदफ के गाल पर लगा देगा, जिसके बाद अमार और सदफ को थप्पड़ मारकर सोने चला जाएगा और सदफ वहीं बैठी रोने लग जाएगी। और तब उसे एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसे अमार की बजाय बिलाल अब्दुल्ला को ही चुन लेना चाहिए था। जहां इधर तो थप्पड़ की खड़ होगी और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला के भी दिल में थल होगी और सोए हुए बिलाल अब्दुल्ला की आंख खुल जाएगी, जहां उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और अब सदफ बहुत ज्यादा तकलीफ में है। जहां सदफ भी अब फैसला कर लेगी कि अब वो अमार के साथ नहीं रहेगी, अब वो लाहौर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब उसे 1 साल तक अमार से दूर रहना ही होगा। अगर वो अपना रिश्ता बचाना चाहती है तो उसे अमार को भी अकेले छोड़ना होगा। जहां दूसरी तरफ दोस्तों हमशा से मिलने इसका एक्स फियांसे आ जाएगा और कहेगा कि हमशा कहां तक पहुंची बात तुम्हारी, क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे मोहब्बत करती हो, अब बता भी दो कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और मैं ठहरा बदनसीब जिसे तुम मोहब्बत नहीं करती। और यहाँ पर हमशा अपने एक्स फियांसे से कहेगी कि वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता और अब मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत कभी नहीं करेगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो किसी और से मोहब्बत करता है और इस लड़की की शादी हो चुकी है, इसके बावजूद वो मूव ऑन
करने की कोशिश नहीं कर रहा। जहां पर मुझे यही लग रहा है यहाँ पर हमशा का एक्स फियांसे काफी ज्यादा हंसेगा और हमशा पर हंसते हंसते अपने घर वापस चला जाएगा। और अगले दिन जैसे ही सदफ उठेगी तो सदफ एक अच्छी बीवी की तरह अमार को खाना देगी और फिर उसे खाना खाते हुए छोड़कर वापस ऑफिस आ जाएगी। वो सबसे पहले बिलाल अब्दुल्ला से जाकर मिलेगी, जहां फिर वो बिलाल अब्दुल्ला सदफ का चेहरा देखकर समझ जाएगा कि वो ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सदफ का चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी बिलाल अब्दुल्ला को नजर आ जाएंगे दोस्तों। या फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं लाहौर जाकर काम करने के लिए तैयार हूं। जहां पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि आखिर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने अपना डिसीजन बदल लिया, आप सब कुछ मुझे बता सकती हैं। सिर्फ सदफ अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। जहां पर सदफ कहेगी कि मैंने डिसीजन आज लिया है, कल तो सिर्फ मैंने इनकार किया था। जहां पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि ठीक है, आप जाकर अपना पैकिंग शुरू कर दें और लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब से आपको वहां पर काम करना है। जिसके बाद सदफ उठकर वापस जाने लगेगी तो वो मुड़कर बिलाल अब्दुल्ला को एक दफा जरूर देखेगी कि जहां बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि अमार ने सदफ के साथ बहुत बदतमीजी की है। जहां आप मुझे यही लग रहा है कि दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद बिलाल अब्दुल्ला अमार को नहीं छोड़ेगा और सीधा जाकर बिलाल अब्दुल्ला अमार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और इससे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सदफ पर हाथ उठाने की। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने सदफ पर हाथ उठाया, तुम्हें औरत से बात करने का सलीका नहीं है। वो तो इतनी मोहब्बत करती थी तुमसे, इसी वजह से इसने तुमसे शादी कर ली और तुम मरे जा रहे थे इसे शादी करने के लिए। अब जब शादी हो गई है तो तुम उसे थप्पड़ मार रहे हो। जहां फिर आगे ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब क्या सदफ अमार से तलाक लेने का फैसला करेगी या फिर वो कुछ टाइम देने का सोचेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद